आप देख रहे हैं सीधा सवाल न्यूज। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मुंगाना ट्रिपल मर्डर मामले में फरार इनामी मुख्य आरोपी गिरफ्तार। अनियंत्रित कार पलटने से एक की मौत, 3 घायल। राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का समापन। सहकारिता मंत्री दत्त ने किया विजेताओं को पुरस्कृत। विधायक कृपलानी की मौजूदगी में निम्बाहेड़ा में शुरू हुई तिरंगा यात्रा। विजयपुर में हुआ प्रभात फेरियों का संगम। युवाचार्य संत अभयदास महाराज ने दिए प्रवचन। चोरी के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। जैन मंदिर में की थी चोरी की वारदात। बेगू में अधिकारियों और कर्मचारियों ने निकाली तिरंगा यात्रा। निरंकारी मिशन ने किया वननेस वन परियोजना के तहत महिला थाने में पौधारोपण। कांवड़ यात्रा का विधायक आंकिया के नेतृत्व में किया स्वागत। हर्ष और उल्लास से मनाया जाएगा कल्ला जी का जन्मोत्सव। मातृकुंडिया से कपासन पहुंची कांवड़ यात्रा। बिनोता में निकाली कांवड़ यात्रा। अब खबरें विस्तार से। प्रतापगढ़ जिले के मुंगाना इलाके में हुए सूरजमल लबाना ट्रिपल मर्डर कांड में फरार मुख्य आरोपी 50,000 का इनामी डायालाल को धरियावद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी लक्ष्मण दास ने बताया कि मुंगाना क्षेत्र में सूरजमल लबाना, उसकी पत्नी और 2 साल की मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई थी और उनके एनीकट में फेंक दिए गए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन आरोपी डायालाल कुवैत भाग गया था, जिसके अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचने की जानकारी मिली थी। इसके विरुद्ध लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। साथ ही 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। एयरपोर्ट के बाहर आरोपी को डिटेन किया गया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तारी में कपिल पाटीदार, पुलिस निरीक्षक शंभू सिंह, उप निरीक्षक और उनकी पूरी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू थाना इलाके में जोगनिया माता मेनाल मार्ग पर हुए एक सड़क हादसे में अनियंत्रित कार पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य घायल हो गए। जानकारी के अनुसार श्यामलाल जाट, रघुनाथ जाट निवासी सीकर अपने साथी सोहनलाल निवासी सीकर और विरमाराम निवासी नागौर के साथ जोगनिया माता के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान जोगनिया माता मेनाल रोड पर कार सामने अचानक कोई जानवर आ गया और इससे अनियंत्रित होकर कार पलट गई। मौके पर मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस के जरिए सभी को चिकित्सालय पहुंचाया, जहां परीक्षण के बाद चिकित्सकों ने श्यामलाल को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर बेगू थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों को की सूचना दी गई है। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादरी उपखंड मुख्यालय पर पंडित जमुना प्रसाद उपाध्याय की पुण्य स्मृति में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री गौतम दत्त रहे। इस दौरान मंत्री गौतम की मौजूदगी में फाइनल मुकाबला आयोजित हुआ। इस दौरान सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पारंपरिक खेल हमारी धरोहर है, हम इन्हें बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने खिलाड़ियों का कठिन परिश्रम और समर्पण की सराहना करते हुए भविष्य की शुभकामनाएं दी। देश भर में स्वतंत्रता दिवस को उल्लासपूर्वक मनाने और प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने के उद्देश्य से हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में निम्बाहेड़ा उपखंड में विधायक श्री चंद्र कृपलानी की मौजूदगी में हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई। कृपलानी ने इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत की उपखंड क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर प्रत्येक घर पर तिरंगा लहराया जाए, इसकी प्रेरणा देने के लिए यह यात्रा विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचेगी। इस दौरान विधायक कृपलानी ने कहा कि तिरंगा हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, जो प्रत्येक नागरिक को गौरव की अनुभूति कराता है। आज विश्व में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व पटल पर हमारा तिरंगा फहरा रहा है, इसलिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रत्येक भारतीय को तिरंगा अपने घर पर लगाना चाहिए और इसकी प्रेरणा देने के उद्देश्य से तिरंगा यात्रा आयोजित की जा रही है। वो हिंदुस्तान कैसा है और हमें खुशी है इस बात की कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये हिंदुस्तान आने वाले वर्षों में हिंदुस्तान पूरे विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हम आज इस बात का संकल्प लें कि 15 अगस्त के पहले आज ही हम हर घर पर झंडा लगाओगे। पक्की बात है, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ पूरे देश में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, हर जगह ये रेल चल रहा है। निम्बाड़ा में कोई घर बाकी नहीं होना चाहिए जहाँ पर तिरंगा झंडा नहीं लहरा। हमारी आन और शान तिरंगा है। धन्यवाद। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय की ग्राम पंचायत विजयपुर में युवा संत अभयदास महाराज की प्रेरणा से प्रभात फेरियों का संगम कर सामूहिक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस दौरान संत ने प्रवचन भी दिए।
जानकारी के अनुसार सरपंच श्याम शर्मा द्वारा आसपास के 51 गांव की प्रभात फेरी का संत अभयदास महाराज की प्रेरणा से आयोजन किया गया। सुबह 7:30 बजे से शुरू हुई प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। प्रभात फेरी के साथ पूरे गांव का गाजे बाजे के साथ भ्रमण किया। इस दौरान युवाचार्य संत अभयदास महाराज साथ रहे। जगह लोगों ने संत की पूजन अर्चना का आशीर्वाद लिया। सभी मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। प्रभात फेरी के समापन के अवसर पर प्रवचन कार्यक्रम हुआ, जिसमें संत सत्संग और भगवत भक्ति महत्व संतों ने जनमानस को समझा। प्रतापगढ़ जिले की सालमगढ़ थाना पुलिस ने जैन मंदिर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को बसंत जैन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जैन मंदिर से चांदी के छत्र, एक नकली हार, चांदी का मुकुट, तेल के डिब्बे और नकदी चोरी की गई है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। मंदिरों में वारदात करना स्वीकार किया है। स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ एवं उपखंड अधिकारी बेगू के निर्देश पर रविवार को हर घर तिरंगा अभियान को लेकर विभिन्न राजकीय कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बेगू नगर में तिरंगा यात्रा निकाली, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरी। जानकारी के अनुसार जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ आलोक रंजन एवं उपखंड अधिकारी बेगू मनस्वी नरेश के निर्देश पर तहसील क्षेत्र के विभिन्न विभागों में कार्यरत राजकीय कार्मिकों ने बेगू नगर में तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा को बेगू तहसीलदार धर्मेंद्र स्वामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दुपहिया वाहनों पर तिरंगे झंडे एवं ओजस्वी नारों के उद्घोष के साथ निकाली गई तिरंगा यात्रा बेगू नगर के मुख्य मार्गों एवं चौराहों से गुजरी। तिरंगा यात्रा के समापन पर सभी कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस पर घर घर तिरंगा लगाने का संकल्प दिलाया गया। इसके साथ ही हर घर तिरंगा अभियान के वातावरण निर्माण का आह्वान किया गया। प्राकृतिक संतुलन एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा सद्गुरु माता सुदीक्षा एवं निरंकारी राजा पिता के मार्गदर्शन में वन्यस वन परियोजना की शुरुआत हरियाणा के अट्टा गांव में की गई। इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ महिला थाने में परिसर में वृक्षारोपण किया गया। थाना अधिकारी मधु कंवर और संत निरंकारी मिशन चित्तौड़गढ़ के मुखी धीरज पारेता की मौजूदगी में अभियान की शुरुआत हुई। निरंकारी मिशन के सेवादारों ने इंचार्ज राकेश शर्मा के निर्देशन में 100 पौधे लगाकर कार्यक्रम किया। मिशन द्वारा यह परियोजना साल 2021 में शुरू की गई थी। संपूर्ण भारतवर्ष में इस परियोजना के माध्यम से 600 से अधिक स्थानों पर उत्साहपूर्वक पौधारोपण कार्यक्रम किए गए हैं। निरंकारी मिशन के सेवादारों द्वारा 5 वर्ष तक इन पौधों की देखभाल की जाएगी। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर मधुवन स्थित हाथीकुंड महादेव मंदिर से चमत्कारी सांवलिया सेठ मंदिर तक कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। इस कावड़ यात्रा का मधुबन मार्ग पर चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। निम्बाहेड़ा उपखंड मुख्यालय पर कमधज नगर में स्थित कल्लाजी वेदपीठ मंदिर में श्री कल्लाजी राठौड़ का जन्मोत्सव हर्ष और उल्लास से मनाया जाएगा। इसी के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित कल्लाजी की छतरी पर भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। दुर्ग पर स्थित छतरी पर बने मंदिर में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए पुजारी सत्यनारायण बैरागी ने बताया कि जन्मोत्सव के अवसर पर महाआरती का आयोजन और विभिन्न कार्यक्रम होंगे। वहीं निम्बाहेड़ा में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए वेदपीठ के कैलाश मुंदड़ा ने बताया, कल्लाजी के जन्मोत्सव के अवसर पर चिकित्सालय में फल वितरण, विभिन्न सरकारी और निजी विद्यालयों में मिठाई वितरण के साथ साथ भजन संध्या अनुष्ठान के कार्यक्रम आयोजित होंगे। जन्मोत्सव के पूर्व संध्या पर निम्बाहेड़ा नगर के विभिन्न चौराहों पर आकर्षक सजावट करने के साथ आतिशबाजी कार्यक्रम का आयोजन होगा। कपासन के अमरनाथ कावड़ यात्रा संघ एवं अमरनाथ मित्र मंडल के शिव भक्तों द्वारा मेवाड़ के हरिद्वार मातृकुंडिया से रविवार को कावड़ यात्रा का कपासन के लिए आयोजन किया गया। मातृकुंडिया से शुरू हुई यह कावड़ यात्रा शाम लगभग 1:15 बजे कपासन के विजेश्वर महादेव मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हुई, जहां कावड़ियों ने महादेव का जल अभिषेक किया। सुबह 9 बजे मातृकुंडिया के परशुराम कुंड से जल भरकर कावड़िए रवाना हुए। कपासन पहुंचने पर इनका स्वागत किया गया। पिपलेश्वर महादेव, न्यायेश्वर महादेव सहित विभिन्न मंदिरों से होते हुए यह कावड़ यात्रा संपूर्ण हुई। निम्बाहेड़ा उपखंड के बिनोदा क्षेत्र में भव्य कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। कस्बे के पाटेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई यात्रा बम्बोरी गंगेश्वर महादेव मंदिर जाकर संपूर्ण हुई। इस दौरान महिलाओं में कावड़ उठाने को लेकर होड़ मची रही। सावन के महीने में पूरे माह कावड़ यात्रा के आयोजन किए जाते हैं। इसी क्रम में बिनोदा कस्बे में भव्य कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया।
इस कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कस्बे के पाटेश्वर महादेव मंदिर से यात्रा के शुरू होते ही जय महादेव के नारों से क्षेत्र गूंजने लगा। डीजे की धुन पर नाचते गाते बड़ी संख्या में श्रद्धालु कावड़ यात्रा में शामिल हुए। कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। भजनों की धुन पर नाचती गाती महिलाओं में भगवान भोलेनाथ के लिए ले जा रही कावड़ को उठाने को लेकर भी होड़ देखी गई। लगभग 8 किलोमीटर की यह यात्रा बम्बोरी में स्थित गंगेश्वर महादेव मंदिर पर जाकर संपूर्ण, जहां भगवान भोलेनाथ का अनुष्ठान पूर्वक जल अभिषेक किया गया।